आपरो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडन। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। मेड़ता के मीरा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेविका समिति का 7 दिवसीय प्रारंभ शिक्षा वर्ग में जिले भर से सैकड़ों बालिकाएं महिलाओं ने भाग लिया। मीराबाल में चल रहे 7 दिवसीय प्रारंभ वर्ग में समापन के दौरान अपने अपने घरों की ओर लौटते वक्त बालिकाओं और महिलाओं के आंखों में आंसुओं की धाराएं बहते हुए एक दूसरों के गले में लिपट कर दूर होने का दर्द देखा गया। अपने घरों को लौटते वक्त बालिकाओं और महिलाओं के 7 दिन तक परिवार के रूप में सखी सहेलियों की तरह साथ रहकर घर लौटते वक्त 70% महिला और बालिकाओं की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने का कारण आपरो सिटी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने कारण पूछने पर बताया कि घरों में तो हम जन्म से ही रहकर परिवार और जनों के साथ प्यार व अपनापन प्राप्त करते हैं। आज परिवार से बाहर दूर रहकर उनसे कई गुना ज्यादा प्यार व अपनापन व मार्गदर्शन जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य प्राप्त करने की किरण हम लोगों में के बीच में आज आस जगी है। उसे दूर होते हम कैसे खुश रह सकते हैं। 7 दिन तक हम परिवार की तरह जात पात ऊंच नीच छोड़कर परिवार के माती अपनापन महसूस किया। आज बिछड़ने का दर्द तो हमें महसूस हो ही रहा है। बालिकाओं ने कहा हम चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और छुआछूत भेदभाव खत्म होने के साथ साथ हम आत्मनिर्भर संस्कारवान बनने हुए राष्ट्र की सेवा में हम अग्रणी भूमिका निभा सकें। बालिकाओं ने कहा है कि शिविर में 7 दिवसीय संतों का मार्गदर्शन मिला। उसी के साथ साथ मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास करने का सबसे बड़ा अवसर हमें इस कैंप में मिला है। विश्वास में आत्मिकता के भाव से हम सबके मन में निर्माण हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? मिताली। कहाँ से हैं आप? डीडवाना से। आप घर से आए तब भी इसी प्रकार रोते हुए आए थे? तो घर में आपका पूरा परिवार था, आज आप परिवार के बीच जा रहे हैं, पुणे अपने माता पिता और परिवारजनों के बीच, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। क्या कारण है? यहाँ पे सबने मतलब कमी नहीं होनी थी परिवार की। सब ऐसे रहे जैसे कि सब अपना ही एक परिवार है। सबने इतना ध्यान रखा, कक्ष के अंदर भी बाहर दीदियों ने, जो अधिकारी थे वो एकदम मम्मियों की तरह हमारा ध्यान रखते थे, और जो रूम के अंदर हमारे साथ में थे वो एकदम ऐसे बहनों की तरह रहते थे। बेटा 7 दिन परिवार से दूर होते ही आपकी स्थिति है, तो आपको 6 महीने कहीं रख लिया जाए तो क्या होगा? मन ही नहीं करेगा। देखिए इन बच्चियों को, आज जहाँ हर परिवार में जन्म लेने के बाद एक छोटा सा एक परिवार मिलता है, पर आज इतना बड़ा परिवार मिला है कि इस परिवार से बिछड़ने का दर्द इन छोटी छोटी बच्चियों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीता है। कहाँ से है बेटा? डीडवाना से। डीडवाना से। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ से जानने से बुरा लग रहा है। भाई आप तो इस समय घर जा रहे हैं। हाँ। फिर भी आपके हम घर में जाने के बाद तो हमेशा खुशी होती है कि हम कितने जल्दी हमारे घर पहुंचेंगे, मम्मी से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे, परिवार मिलेंगे, सगी सहेलियों से मिलेंगे, फिर भी आपकी आंखों में आंसू? क्योंकि हम यहाँ पे 7 दिन रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? दीदियों का अपनापन अच्छा लगा, एक हमें परिवार मिला है यहाँ पे। तो ये परिवार तो आपके साथ ही रहने वाला है, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? इतने दिन साथ रहे, ऐसे तो साथ नहीं रहेंगे ना। देखिए इस इतना बड़ा जो परिवार मिला है, बिछड़ने का दुख है, आप इनको देख सकते हैं अपने आप में। और ये सब डीडवाना से हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और बिछड़ने का इनको दर्द जो है, इनके आंखों में आंसू है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे अपनी बहनों को, अपनी सखी सहेलियों को? आप बिछड़ने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्या कुछ अनुभव साझा करें आप? हम तो यही कहेंगे कि वापस जल्दी से जल्दी मिले सबके साथ। कैसे? अगले वर्ग में। मतलब अगले वर्ग के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है, सूचना मिलते ही? हाँ, हम इंतजार करेंगे कब होगा बस। हर जगह जाति पाति, ये कहते थे हम जाट हैं, कोई कहता राजपूत है, कोई कहता मेघवाल है, तो यहाँ अलग अलग जातियों की जो सारी बहनें, फिर आप इनके साथ इतना बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या बात है? अब आप अपने आप में जाति पाति में बंटकर रहना नहीं चाहते, अपने आप को क्या कहना चाहोगे? हिंदू। देखिए इन बालिकाओं के मन में किस प्रकार के जो भाव है। हिंदुस्तान पे रहने वाला वो प्रत्येक हिंदू है, और हिंदू के बीच में भेदभाव जात पात की हमेशा इन दूरियों को मिटाते हुए अलग अलग जातियों की, अलग अलग परिवारों की जो आज बच्ची है, वो आज एक परिवार के रूप में रहकर आज इनके आंखों में आंसू और बिछड़ने के लिए आ रहे हैं कि इतना बड़ा कैंप और हमेशा आयोजन होना चाहिए। और आप मेड़ता घर छोड़कर आप मेड़ता आए, क्यों आए, क्या कारण था? कारण ये था कि हम सबको बुलाए गए इधर, और हम इधर आए, हमको सबको अच्छा लगा। हम सब एकत्र एक संगठन लेना सीखे और साथ रहना सीखे, एक परिवार की तरह सीखे। उधर परिवार की हमें कमी नहीं लगने दी। इधर आप घर से यहाँ कितने दिन बाहर रहे? हम 7 दिन। आपने 7 दिन में यहाँ क्या क्या सीखा?
हमने 7 दिन में बहुत कुछ सीखा। इधर खाना झूठा नहीं छोड़ना, सब एक रहना, सब अलग अलग गांव से आए, जाति पाति का इधर कोई भेदभाव नहीं। इस बीच हमारे बीच और भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं और भी कई ऐसे पूरे जिले भर से बालिकाएं आई है। 7 दिवसीय कैंप था, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशी। कहाँ से है हिमांशी? मैं खुनकुना से। खुनकुना से। तो आप 7 दिन तक यहाँ बालिकाओं के बीच में रहे हैं, तो किस प्रकार का क्या महसूस कर रहे हैं? उनको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत कुछ सिखाया गया, अनुशासन सिखाया गया, समय का पालन करना सिखाया गया, मिलजुल के रहना सिखाया गया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आपको बहुत अच्छा लगा समय के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए। पर अब घर जाकर आप किन के साथ मिलजुल कर रहेंगे? आगे किस प्रकार की क्या इसको गतिविधि को बढ़ावा देंगे? मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, तो मैं यही कहूँगी कि मैं घर जाके ज़रूर शाखा लगाऊंगी और बहुत सारी बहनों को इकट्ठा करके अगले बार भी और बहनों को अपने साथ में लेके आऊँगी। इस बीच और भी हैं। क्या साहब आप कहाँ से हैं? मैं मौलासर से हूँ। आप मौलासर से आए हैं, अपने परिवार में इस सर्दी में घर छोड़कर ही आए हैं, तो क्यों आए, क्या कारण रहा? हमें यहाँ हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समरसता का भाव, स्व बंधुत्व की भावना, ना कोई जाति पाति, ना कोई छुआछूत, ऊंच नीच कोई का भेदभाव नहीं है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समय का सदुपयोग करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए और समय की कीमत को पहचानना चाहिए। हर समय महिलाओं को घर छोड़ने के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। घर छोड़ने के कि जब भी उन्हें बात कही जाती है उनकी आंखों में आंसू आते हैं, चाहे वो अपने स्वयं के घर जाती है। मगर आज यहाँ से जो कन्याएं, बालिकाएं जो यहाँ आई हुई हैं, महिलाएं, वो अपने घर जाते हुए आंसू आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमें एक परिवार की तरह रहे, बहुत ही प्यार दिया, हमें यहाँ बहुत ही सम्मान दिया। तो जहाँ यहाँ से छोड़ रही है तो इनको बड़ा दुख हो रहा है। इस बीच एक बालिका हमारे बीच में, क्या नाम है बेटा आपका? भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा, भक्ति के प्रति क्या चीज़ें आपने सीखी यहाँ? अनुशासन, सबका सम्मान करना, बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमारे लिए जब जिस ओहदे पे होता है हमें उस हिसाब से उनसे कैसे रहना है उसका अनुशासन सिखाया गया। हमें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। पर आप घर जाने के बाद किस प्रकार का अनुशासन सिखाएंगे? आपने यहाँ क्या सीखा है, घर वालों को क्या बताएंगे? आप बताएं हमें। जैसे हमें यहाँ पे दिनचर्या के हिसाब से जिस तरह ढाला गया था, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आगे ऐसी ही व्यवस्था कर पाएं। पर इस कैंप में क्या विशेष व्यवस्थाएं थी जो अपने आप में आपके मन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी? दिनचर्या, अनुशासन, व्यवस्थाएं, किस प्रकार कैसी व्यवस्थाएं कब करनी है, वो सारा हमें बताया गया। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा चौधरी। नेहा चौधरी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? यहाँ हमें परिवार की तरफ प्यार दिया गया, जाते समय आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो अब क्या महसूस कर रहे हैं घर जाते वक्त? दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। तो ये खुशी में कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे? वापस आएंगे तो वापस आएंगे। बर्फ में। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? वंदना शर्मा। वंदना जी, आज आपके परिवार में कई जिम्मेवारियां, उसके बावजूद आपने घर छोड़कर आप बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ और एक सखी सहेलियों के साथ आपने अपने समय बिताया, वो किस प्रकार क्या रहा? समय हमारा यहाँ बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। यहाँ हमने राष्ट्र प्रेम की भावना सीखी। जैसे हमें यहाँ पंच परिवर्तन के बारे में सिखाया गया, उसको हमने ग्रहण किया। पंच परिवर्तन के बाद हमें बौद्धिक क्षेत्र में कई बातें अहिल्याबाई के बारे में, जीजाबाई के बारे में बताई गई, जिसको हमें स्वतः ही अपने जीवन में आत्मसात करना है। तो अब आप घर जाकर किस प्रकार बच्चों को और अपने मोहल्ले में और परिवार को किस प्रकार कैसे मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार आप आगे करेंगे? बिल्कुल, हम महिलाओं को, हमारे आस पड़ोस की बच्चियों को ये सिखाएंगे कि किस तरीके से सेविका समिति से जुड़ने के बाद उनमें अपने जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं और उन बदलावों के साथ उनका एक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। महिलाएं, बच्चियां आत्मनिर्भर बन सकती है। तो सबसे बड़ा क्या बदलाव आना चाहिए इस वक्त? सबसे बदलाव तो ये है कि महिलाओं में और बच्चियों में ये होना चाहिए कि आत्मविश्वास होना चाहिए। घर से बाहर निकलना सीखे वो, कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, खुद का काम खुद कर सकते हैं। आत्मविश्वास होना स्वतः ही जरूरी है। पर आजकल तो ये कहा जाता है कि बच्चियों को घर से बाहर, पुरानी परंपरा ये घर से बाहर नहीं निकलना। आप 7 दिन बाहर निकलने के बाद अपने आप में इतने दृढ़ लक्ष्य के साथ कह रहे हैं, तो क्या परिवर्तन है, क्या कारण है? इसका कारण ये भी है कि हम यहाँ आने के लिए, जैसे हमारे साथ संपर्क हुआ था, जैसे कांता दीदी है, मीना दीदी है, प्रेरणा दीदी है, संपर्क हुआ, तो इनका दृढ़ निश्चय देखकर हमें भी एक जागृति उत्पन्न हुई और हमें भी लगा कि हमें जाना चाहिए। दीदी बाहर आए तो हमें भी निकलना चाहिए और इनका साथ सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा रहा।
पर हर परिवार में ये कहा जाता है कि महिलाओं को अपना एक टाइम की अवधि के अनुरूप घर पे रहना, घर से बाहर नहीं जाना, कई प्रकार की पुरानी परंपराओं को लेकर ये चीजें, तो क्या वो पुरानी परंपराओं को और आज के समय के साथ क्या विचारधारा होनी चाहिए? आज के समय के साथ विचारधारा तो ये होनी चाहिए कि जैसा जीवन चल रहा है हमें उस जीवन का सामना करना चाहिए। जैसे दीदी ने सिखाया, प्रेरणा दीदी से, कि संघर्ष से हमें जूझना चाहिए और हमें स्वतः ही प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हमें पीछे नहीं रहना है, घबराना नहीं है। और घर छोड़ने की जब बात रही है तो जब तक घर से निकलेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। आज मेड़ता शहर में राष्ट्रीय सेविका समिति का परम शिक्षा वर्ग जो नागौर विभाग का मेड़ता में हुआ और मेड़ता में करीबन सैकड़ों की संख्या में बालिकाएं, महिलाएं एकत्रित होकर आज किस प्रकार अपने आप में गर्व महसूस कर रही है। न जात को मानती है, न पात को मानती है, अपने आप को सबको एक हिंदुस्तानी मानती है और गर्व से ये कहती है कि हमारे साथ जितना परिवार में जो हमें प्यार मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा आज हमें मिला। परिवार में एक जाति का और एक परिवार तक सीमित होता था, मगर ये अनेक परिवारों को मिलकर जितना बड़ा जो झुंड मिला है, आज इनको एक एक आंखों पे आप देख सकते हैं, आंखों के चेहरों को मैं एक रौनक दिखाना चाहूँगा। इन मैडम को देखिए, इनके चेहरों में किस प्रकार आंखों में आंसू टपक रहे हैं। ये मुस्कुरा जरूर रहे हैं पर आंखें इनकी किस प्रकार है, आप देखिए इनको। एक एक इन बच्चियों को जब ये गाड़ियों में जब बैठने की, अपने अपने वाहनों में अपने घरों की तरफ लौटने की तैयारी कर रही है, तो प्रत्येक बालिकाओं के साथ और महिलाओं में जिस प्रकार जो एक बिछड़ने का जो दर्द था वो अपने आप में एक देखने लायक था। और अपने आप में किस प्रकार आज इस राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा ये प्रारंभिक महिला शिक्षा वर्ग का और बालिका शिक्षा वर्ग जो किया गया है, इस वर्ग में अपने आप में एक साथ बैठने का जो अपने आप में जो गुरु और अपने आप में एकता के साथ जो दिखाया गया है वो एक हमेशा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक। मैम, आप क्या कहेंगे इस कैंप को लेकर? हमें कैंप को लेकर ये कहेंगे कि हमारे ये जो बच्चे आई हैं उनको जो हर चीज़ की सुविधा मिली है और उनको जो शिक्षा मिली है वो हमें हर चीज़ से, हर तरह से अलग है। मैं एक मिनट आपसे पूछना चाहूँगा, आप प्योर मारवाड़ी पोशाक में, हम इनसे आपसे जानना चाहेंगे। आप मैम, आपके घर में छोटे बच्चे थे, आपके घर में अनेक परिवार की परिस्थितियाँ थी, सास भी होंगे परिवार में, उन सबको छोड़कर आप 7 दिन इस कैंप में आने के लिए आपकी क्या मन में किस प्रकार का क्या भाव आया? मैं वहाँ से वर्क बच्चों को लेके आई तो यहाँ वर्क करवाने के लिए, तो बच्चे वहाँ बड़ी मुश्किल से निकली कि सर्दियों में कैसे रहेंगे हम। मैं छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, 2.5 साल के बच्चे को, और सास भी बूढ़ी उनको भी छोड़ के आई हूँ। तो बच्चियाँ रो रही थी कि अब वापस जा रही, तो वो रो रही है। मतलब इतना उनको प्यार मिला, इतना इनको सीखने को मिला यहाँ, और शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सारा विकास इनको। मतलब आप कह रहे हैं कि घर छोड़ी तब भी ये बच्चियां रो रही है, अब घर जा रही है तब भी बच्चियां रो रही है। तो इन बच्चियों के दोनों तरफ आते जाते आंखों में आंसू, ये क्या कारण है? कारण ये था कि उनको सर्दी पड़ रही है, वहाँ पता नहीं कैसे रखेंगे हमें, और हाँ इनको इतना प्रेम मिला जिसे बच्चे वापस छोड़ना ही नहीं जाना चाहती है। देखो, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई, घर अपने परिवार से बिछड़ने का इनको इतना बड़ा दुख था, पर आज इनको इतना बड़ा परिवार मिला, इस परिवार से पुनः बिछड़ने के लिए भी इतना दुख है कि इनकी आंखों में देखो ये आंसू अब भी आ रहे हैं। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। वंदे मातरम, जय